हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटी चौधरी एंड सन्स। बस यही एनर्जी निकलता है। एपिसोड 7। बाकी ऐसे सुस्त होके बोलता है। ओ भाई, बहुत मजा आ रहा है इसमें। ये बेचारे मामू ही बनते वो रहते आए हैं। घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। 10,000 बार आप छो यहाँ पे अपनी शायरी पे कंट्रोल करो। रमजान चाचा इधर ही घूम रहे हैं। खुदा का वास्ता क्यों जलील करने को तुली भी हो तुम। क्या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। ये ताऊ जी के लाडू का फ्यूज टूटा हुआ है काशी मामू आपको देने ही बुलाता। तुम्हारे घराने से। नहीं, अपने घर पे इतना रश देख के हर दूसरे दिन कोई ना कोई टपक पड़ता है। आज मैं गई तो घर पर स्थान बना हुआ था, कोई मलका थी तो कोई परी। अब परी तो होशियारपुर वाले मुख्तार चाचा की नवासी है शायद। उसे ही तो बयाने आई हुई है उसकी दादी। मुझे दिलदार ने बता दिया फोन पे सब कुछ। जी चाचा। वैसे यहाँ कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है अबू? यहाँ तो खुद को इंतजार में भूले जा रहे हैं। तुम बेफिक्र रहो, उसके सितारे रोशन है। उस लड़की का मंगेतर आ रहा है अमेरिका से, बयाने उसको है उसकी एंगेजमेंट होगी, आओ उसकी शादी खुश हो होने वाली जाएगी। है। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो भाई? वो नाना जान देखे ना, पड़ोस में शादी है, ढोलक बजेगी, रौनकें लगेंगी, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों की किस्मत के तालों को जंग लगा हुआ है। शुक्र ना करो, पारों के ताले का जंग तो मैंने आज उतरवा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अजहर जो मेरा दोस्त है, मेरा यार, वो बड़े अरसे से पीछे लगा हुआ था। मैं कहा चल, हाँ कर दी मैंने। अबू, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं और हाँ कर आ गए। कब से पूछ रहा था तुमसे, मगर तुम्हारी वही मुर्गे की एक टांग। कब तक सुनता रहता मैं ये खानदान वालों के ताने। मैं कहा हाँ कर दो, फलानी कुड़ी एक वापड़ा। फिर भूख लग रही है। कई साहिबा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर। बहुत ही अफसोस की बात है दादी, इस वक्त ना परी की दादी कम और ये चंदा तारा की दादी ना ज्यादा लग रही हैं। भाई हमसे तो ये नॉनसेंस भरम हरगिज नहीं दिखाई जाती। इतना तभी ख्याल नहीं आया ना, इतना तभी ख्याल नहीं आया ना खाना खाते वक्त परी का। आया था तभी तो हमने उस छोटे डॉन को ऊपर भेजा। छोटा डॉन। हाँ, तो अना की चोटी पर चढ़ी हुई थी, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादी, शर्म और हया का भी ना कुछ तकाजा होता है। अभी कुछ देर पहले मुंह फाड़ फाड़ के इनकार किया था, उसके बाद यही उठा के उनके साथ चल पड़ती। अच्छा, फिर यूं करो कि इस मुंह को उठाओ, तकिए पर रखो और सो जाओ। कैसे सो जाऊं? पर अल्लाह की नाशुक्री करने वालों को यही अंजाम होता है। अल्लाह करे सुबह ना उनके असली वाले मेहमान यहाँ पहुंच जाए। पाकिस्तान की नंबर 1 जो है, शायद जिंदगी हमें भी चक्की पसंद होगी। अभी तो उसका शाहरुख का कोना ही ठंडा नहीं। यहाँ तो परी ठंडी पड़ जाएगी भूख से। पता नहीं एक वक्त का खाना मिले तो जान निकल जाती है परी की। अच्छा चलो जाओ और अपनी निम को मुमानी से कहो कि तुम्हें कुछ खाने को है। हाँ, परी की मुमानी कब से हो गई हूँ बैठे बिठाए। ओहो, शैला को यह हरकत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया है। परी तेरे पर होते तो तू जाके अपने लिए शवरमा ही ले आती। वैसे नाना जान ने ना इस बार जमीनों पे जाके छक्का ही लगा दिया। मुझे भी पहली बॉल पर बोल्ड करना आता है। रहने देना, क्यों उस बुज़दिल इंसान के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर रही है। तुमने देखा था ताशी की आंखों में कैसे आंसू आ गए थे? ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहा था बस वो। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं गलतफहमियों के जंगल में आप पता नहीं कब से भटक रही हैं। ताशी मामू में इतना दमखम नहीं है, मान ले मेरी बात।
अगर पारो का दिल नहीं बसा ना तो बसने तो मैं ताशी का घर भी नहीं दूंगी। जिद की बड़ी पक्की हूं मैं। अच्छा, क्या करेंगे आप बताएं? नहीं बताएं क्या करेंगे। वक्त बताएगा ना ये तो। लेकिन अगर ताशी मेरा नहीं हुआ ना तो होने में किसी और का भी नहीं दूंगी। लिख लो ये बात। जी लिख ली। चुपके से जाएगी कुछ खाने। अब बिल्लो चौधरी मिल जाएगा। है ये आधी रात, ये आपको बिल्लू की शादी का चाह कैसे चढ़ गया? निम्मू शाकर अली, वैसे है तो नहीं तुम्हारे पास, लेकिन अकल को हाथ मारो है। कुछ सोच विचार करो अपनी बेटे की ठाठे माती जवानी पे। उसने कौन से माले की लड़की को छेड़ दिया? तो हो गई अभी। शादी करने के लिए किसी को छेड़ना नहीं पड़ता अकलबादा खतून। हमारी भी तो शादी हो गई थी बगैर छेड़छाड़ के। ये तुम्हारे, मेरा मतलब है ये जो तुम्हारे बेटे की बेलगाम जवानी है ना, इसको कोई औरत ही आके पट्टा डाल सकती है बस। क्यों? मेरा पुत्र को डोगी है? उसको पट्टा डालने की बातें कर रहे हैं आप। कुर्बान चला जाऊं मैं तुम्हारे तलफ्फुज पे। और डॉगी नहीं होता, डॉगी होता है। सवाल गंदुम जवाब चना। मैं सुबह बई से कर लूंगा बात। रहने दे भाई तू। बाजी ये आज की रिकवरी है 2.5 लाख। ताऊ जी ने कहा कि लॉकर में रख दे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा आपने कैसे संभाला मेरे भाई ने ताऊ जी का बिजनेस और मैंने घर। दोनों बहन भाई वैसे हम हैं टैलेंटेड। जी जी, आप दोनों ही टैलेंटेड हैं। हम लोग तो ना वो जो बसों का अड्डा है ना, वहाँ कद्दूकस में गाजरें छीलते हैं। आप ही करते हैं काम सारा। मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कोई। अल्लाह का शुक्र है, तेरे जितने मतलब है ना बातों के, वो एज इट इज ही समझ आ जाते हैं मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दोनों करते हो काम, हम तो वेलियां मारते हैं भाई। देख रहा ताशी अपने भैया साहब को ये बट्टा मार के ना लड़ाई का माहौल बना रहे हैं। पर मैं इनकी आज कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरा मूड नहीं है। बाजी मेरे हो रहा है सर में दर्द, मैं जा रहा हूँ सोने। अब आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने सोना है या लड़ना है। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई, दो तफरी आला साहब, गुलशन इकबाल साला साहब हैं, बड़ा पॉइंट मार के गए। इसकी इन बातों की वजह से शादी नहीं होती इस छोटे हमटी डमटी की। आप जैसों छोटा हमटी। चाचा ताया मामे की बेटियां देती हैं कुर्बानियां, जैसे कि अल्लाह बचाए ऐसी कुर्बानियों से जिसके आखिर में हलाल हम नहीं होना है। पोनी वाले अंकल। टिचकरा ला के चला जाता है। सो जा हुण। इसके बहाने आएगी कि इनको भूख लग रही है इसलिए। ये इस वक्त किस सहेली से बातें कर रहा है? तुम तो चुप करो, करती हो कुछ। इधर देखो ना। देखा